अगर भाई सोना को परखना है तुमको जी तो सुनार के पास जाओगे जब जी तो पहले परखेगा कि नकली है कि असली है। जी। ये तो टूटो वो शायद। अब तकत ना है भैया, पटरे उटरे डाल करके रखता हूँ। देखो इसमें क्या है, अंदर में टीना डाल करके रख। अरे महाराज जी ये तो बड़ी, कुंवर जी आपको तख्त की व्यवस्था करवा दें। आपने प्लाई डाल रखी नीचे तो अब पलाई है, टीना लगा कर पड़े हुए, क्या करें, जैसे काम चल रहा भाई, चल तो रहा है। हाँ हाँ ये तो है महाराज जी। हैं? ना महाराज जी हम पे जो सेवा होगी हम जरूर करेंगे आपकी गाड़ी। महाराज जी मच्छरदानी ये चल रही है आपको और लिया में कोई कि सही है ये? अरे अभी सही है, कहाँ सही चल रही है, अच्छा फटी होगी कहाँ जगह, कोई बात नहीं, ठीक है। एक जगह तो फटी है ऐसे। नहीं महाराज जी एक और ले आएंगे आपकी गाड़ी, तो ऐसी खराब है गई। ये बाबा नहीं बनाते क्या? ये बगल वाले? आप पूछ लीजिए। अच्छा लो महाराज ये राशन ये मैं मुरमुरा है। एक बात है, अगर राधे राधे महाराज जी। धन्यवाद। महाराज जी हम एक ब्रज दर्शन अपना एक परिवार है उसका चैनल चलाते हैं यूट्यूब, तो वहाँ पे हम संतों के साथ सत्संग करते हैं और ज्ञान की चर्चा जो है हमें इस समय जिन लोगों को ज़रूरत है वो हम यूट्यूब पे वीडियो डालते और उस माध्यम से लोग संतों की इस वाणी को सुन पाते हैं। सही बात। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम संतों के साथ ऐसे अच्छा सत्संग करें, इससे लोगों को ये चीज़ पहुँचे और अच्छा अपने प्रश्नों का जो है उनके भीतर जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम सामने रखें। देखो बात यह है, संसार में सबसे परम धर्म है मानव सेवा। मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और मानव सेवा अगर जो कर लेता है, सारे तीर्थ कर लेता है, सारे व्रत कर लिया है, सारे उपवास कर लिया है, सारे योग साधना कर लेता है, इतना फल है। समझिए, समाज सेवा के में संतों का संग जी। सत्संग एक ऐसा माध्यम है ना, एक ऐसा अमृत है जिससे लोग पीने के लिए तरसते हैं। और देखिए हम लोग तो संतों के सानिध्य में रह चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए, 40-45 वर्ष हो गए। हमारे आपके गुरुजी कौन है फिर? हमारे गुरुजी हैं बिहार के। अच्छा, यहाँ के नहीं, बिहार के। तो वृंदावन में ऐसे रहते हैं। जो आप वृंदावन रहे थे उनके पास? हाँ, अब शरीर छोड़ दिए उन्होंने। तो हमने सन 2000 के लगभग यहाँ आया। जब से ही तो ब्रज में है ना, कुछ गोवर्धन रहे, कुछ समय वृंदावन रहे, फिर बरसाना में बस। मतलब ब्रज में जो आपको वास और ब्रज में आने को जो परम उद्देश्य है वो आपको थोड़ा सा वर्णन करो आप। अच्छा जी। देखो हमारा ये ब्रज में आने का उद्देश्य यही था जी कि किसी भक्त की उत्कंठा तब जगती है जब पूर्व जन्मों का संस्कार होता है। जी। कोई भी भक्त एक संत बना है, जी। महात्मा बना है, तो पूर्व जन्मों को संस्कार पूंजी को लेकर के आया है भक्ति का, तभी जन्म में उसे भक्ति मिली है, अन्यथा एक जन्म में संभव नहीं है। तो हमारे भी ऐसे कई जन्मों के संस्कार थे, ये अनुभव होती है हमारी, महसूस हुई कई जन्मों के संस्कार थे, तभी तो हमने वहाँ भी रहा, तो बचपन से ही साधना भक्ति संतों का संग सत्संग में हमने समय बिताई। और ब्रज में आने के बाद हम जब आए ब्रज में, तो हम ब्रज में कभी आए नहीं थे, पर ब्रज में आए तो ब्रज में आने से पहले हम ब्रज की झांकी ध्यान में देखा करते थे, अपने ध्यान साधना में पूरे ब्रज की।
जहाँ पे आप रहते थे वहाँ अपने आप हाँ। ब्रज की पूरी झांकी आप हाँ मस्तिष्क में चलती रहती? हाँ, मस्तिष्क में नहीं बल्कि हम ध्यान में बैठते तो पूरे ब्रज के ही वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना सब झांकियाँ हमें देखते थे, एकदम जैसे आदमी प्रत्यक्ष देखता है ना, वैसे देखते थे। तो और एक बार तो ऐसे संकल्प हुआ कि करीब करीब 12 साल का उम्र था हमारा, 12-13 साल का उम्र था। अभी पढ़ाई लिखाई थोड़े 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, जब हमारे मन में एक वैराग्य जगा उस समय। संतों का संग से कुछ ऐसे सानिध्य से पूर्व संतों को जन्मों के संस्कार से ओ ज्ञान और वैराग्य का जन्म हुआ, और जिससे हमें ये वहीं से शुरुआत हो गई, उसी समय से मन में संतों के संग बैठना उठना, प्रेम भाव करना। तो ऐसे हमने जब वैराग हुआ तो मन में यही निश्चय हुआ कि संसार में व्यर्थ ही शरीर जन्म लेकर के आदमी माया के सांसारिक व्यवहारों में बिता डालेगा, जन्मों जन्मों से बिता डाला है, लेकिन अब की बार हमें व्यर्थ में नहीं जाना है, संसार में नहीं रहना। हम संसार में रहते हुए पर ठाकुर जी के चरणों का है ना शरण लेंगे। हमने तय किया कि गिरिराज गोवर्धन में आकर के तपस्या करेंगे, और ठाकुर जी मिलेंगे तो मिलेंगे ठीक है, नहीं तो शरीर वही पूरा हो जाएगा, पर लौट कर ना जाएंगे। वो सन तुम्हारे 88-87 की बात है, हाँ नहीं 78-77 की बात है। उसके बाद हमने फिर चला भी वहाँ से आधे रास्ते आकर प्रयागराज लगभग, फिर हमने पैदल चले आप वहाँ से? ट्रेन से आए। अच्छा। संतों का एक संघ था, संघ में थे, अभी बालक वनवास था। जी। अच्छा। तो हम आए, कुंभ मेला लगा हुआ था, कुंभ मेले में आए। तो आने के बाद वहाँ 2-4 दिन रुके, फिर रुकने के बाद मन सोचने लगा चलो भाई हमें तो अपना लक्ष्य है, उसको वहाँ पहुँचना है। पर हमें भय भी हो रहा था कि बाल अवस्था है, पहुँचेंगे ना पहुँचेंगे। तो फिर जो है रास्ता मालूम नहीं था, तो फिर हमें आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बताई कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, जिस लक्ष्य के लिए तुम जा रहे हो। अच्छा, अभी तुम्हें हाँ साफ बोल रहा है, कोई दिखाई ना दे रहा है, आवाज़ सुनाई दी हमें। उसे प्रयागराज के कुंभ का मेला लगा हुआ था, उस मेले में 5-6 दिन रह चुके थे। तो यही आवाज़ हुई कि तुम यहाँ से लौट चलो, अभी समय ना आए तुम्हारी, समय आएगी तो सोचा हम तुमको लेकर चलेंगे, कहना ना पड़ेगा। फिर मन वहाँ से हमारा पीछे हटने लगा, बालक बुद्धि थी। फिर मन आगे नहीं बढ़ा, फिर सोचा कि चलो ये आकाशवाणी ये जो हो रही है, ना जाने प्रभु की क्या लीला है, क्या करेंगे। तो हमारी आत्मा तो इस बात को स्वीकार करती थी कि मैं तो यह जन्म ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, है ना। श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित होगा, राधा रानी के चरणों में। लेकिन आकाशवाणी के चलते हम लौट गए फिर घर की तरफ। फिर इंतजार करने लगे समय का, तो से पढ़ाई लिखाई वगैरह, शादी विवाह भी हुआ, बच्चे भी। उसके बाद फिर 93 में हमारी एक बैक परिवर्तन हुआ। संस्कार जिसको कहते हैं ना, प्रारब्ध। अब जब प्रारब्ध की थाती मिली और समय आया और खुला, है ना, तो ऑटोमेटिक किसी से हमें पूछने की भी जरूरत ना पड़ी, है ना। उसके पहले 1 साल पहले एक गुरु के पास गए थे, एक संत के पास गए थे, गुरु बनाए नहीं थे, उनके पास गए। उन्होंने एक कोई कारण बस दुख के कारण गए थे, उन्हें रास्ता बताया, नाम दे दिया। वही नाम हम मिला, उसी नाम का स्मरण करने लगे। उसी स्मरण करने के 1-8 महीने पश्चात ही करामात शुरू हो गई। फिर मेरा शरीर त्याग में उतर गया। त्याग में कि 3-4-5 महीने तो हम जान भी नहीं है कि कब रात हो रही कब दिन हो रहा। अच्छा। हाँ, यहाँ ब्रज में जब आया? ब्रज में नहीं, वही हाँ 93 की बात करूँ। ब्रज में तो 2002 में हम आए। अच्छा। अपने जन्मभूमि की बात, जन्मभूमि पे है वही हमारी वो तपस्या काल की भूमि थी, शुरू की अपने जन्मभूमि की। वहाँ मैंने बिताया समय, और वहाँ अपने जब वहाँ हम 3-3.5 महीना तपस्या में उतर गए, तो तुम लोगों की उम्र की, लड़के की उम्र का था उम्र, इसी उम्र में तो पढ़ लिख करके मतलब हमने BA फाइनल डिग्री करके बैठ गया, और कोई काम सीख रहा था, सोच रहा था करने के लिए, पर उधर हमारा मन ना, रुचि ना लगी। फिर हम पलट गया इधर। संस्कार की ऐसी प्रभु की लीला। फिर एक आपका यहीं लिखा था। हाँ, फिर अच्छे एक और संत से मुलाकात हुआ, उन्होंने रास्ता बता दिया, है ना, कि वृंदावन जाओ,
तो महाराज जी यहाँ पे एक प्रश्न बने लोगों के काजे भी ये है कि अच्छे संत को, हमारे अच्छे गुरु को वो ज्ञान ही हमें वहाँ तक लेके जा रहा है जो जहाँ पे हमारे पहुँचने की हमारी प्रबल इच्छा है। देखो दो चीजें हैं जीवन में, एक तो सच्चा गुरु होना चाहिए जी, दूसरा पीछे का प्रारब्ध तुम्हारा। दो, अगर पूंजी ना रहे आदमी बाजार में जाकर क्या करेगा? सामान तो खरीदना है लेकिन पैसा नहीं है पास में, क्या करेगा? पूंजी होना चाहिए ना। जी। वैसे ही संसार में जब जीव जन्म लेता है, आता है धरती पर, तो उसके पास परमात्मा अगले जन्मों की पूंजी देकर भेजते हैं। पुण्य की और पाप की, दो पूंजी होती है, एक पुण्य और पाप, एक दुख की एक सुख की। सुख की पूंजी होती है, पुण्य की पूंजी होती है। जिस पूंजी के चलते परमात्मा, संत, महात्मा, महापुरुष सभी कृपा करते हैं उस पर, भगवान भी कृपा करते हैं जी। और जो पाप की पूंजी होती है उसमें कृपा न करके हमें दुख मिलता है अपने प्रारब्ध की को। तो मतलब दुख की घड़ी में वह समय भी ठाकुर जी के समय पे जो चित्त लगाए के रखना, हाँ वो कैसे संभव है? हाँ संभव है जी, कैसे संभव ऐसे है कि देखो दुख के समय में हमें अगर देखो कुंती महारानी ने भागवत में कथा है कि कुंती महारानी जब पांडवों को इतना कष्ट हुआ महाभारत के युद्ध में, असह्य कष्ट हुआ दुर्योधन के द्वारा जी, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था वो जी, 100 भाई थे जी, और उनके जिस तरह से उनका राज्य था, राजा थे, इसलिए पांडवों का तो कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने 5 भाई थे इन्होंने, तो इन्होंने बहुत कष्ट रहा। कष्ट रहने के मतलब ये है कि उनको कभी भी राज्य देना नहीं चाहता था ना, जी, है ना, उनको जंगल में ही इधर उधर बेचा और दुख पाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और साथ थे, तो भगवान के रहते कहाँ कष्ट, कहाँ दुख, कोई कष्ट नहीं है, भगवान साथ हैं। तो भगवान ने, है ना, 5 पांडव और कहाँ वो उतने जी, वो जो है फौज, जी, लेकिन विजय किसकी हुई बताओ? 5 पांडव, सत्य की विजय हुई ना, जी, क्योंकि पांडव सत्य के बल पर थे सत्य का, और सत्य ही पूंजी है, प्रारब्ध है तुम्हारा। तो सत्य अगर प्रारब्ध है तुम्हारा, सत्य की पूंजी, तो निश्चय ही तुम्हारा विजय होगा और कल्याण होगा। कोई रोक नहीं सकता तुमको संसार में। अगर तुम्हारे पास सत्य की पूंजी नहीं है, यानी पूर्व जन्म का संस्कार पुण्य का नहीं है, तुम जा नहीं सकते हो आगे, पैर फिसले गिर जाओगे माया के क्षेत्र में। तो महाराज जी माया के चंगुल से बचो कैसे जाएगा? माया के चंगुल से बचने के लिए उपाय यही है, समझे ना, कि माया से चंगुल से हमें बचना है तो एक ही उपाय करना है कि इसमें सबसे बड़ा बैरी तुम्हारा मन है, और मन को अपना जो परखना, अनुभव करना सीख गया जी, तो मन माया के अधीन रहता है, जी, और यही मन ही दुखदाई है, दुख देने वाला है। माया मन का एक ही स्वरूप है, जी, और ये माया जो है जी, ये प्रभु की ही बनाई हुई है, जी, जी, प्रभु ने ही बनाया है, इस माया को रचना किया है ना। त्रिगुणमयी माया है, और त्रिगुणमयी माया को देकर प्रभु ने जीव को बांध दिया है इस मृतलोक में, जी, और जीव फंसा हुआ है। पर निकलने के लिए यही उपाय है कि संतों का चरण, सदगुरु का सानिध्य, है ना, जी, और अपना जो है सांसारिक जो व्यवहार है उससे थोड़ा मन को मोड़ करके और हम सत्य के पथ पर आगे बढ़ें, जी, है ना। ऐसे अगर हम चलेंगे तो निश्चय ही कल्याण है। लेकिन इसमें यह भी बात है कि अगर सच्चा गुरु ना मिला तो रास्ता भटक जाओगे। मतलब यही तो एक बहुत लोग हमसे भी जुड़े हुए हैं, हमसे भी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम गुरु कैसे परखें, अब गुरु की परख शिष्य कैसे करें? देखो उसे तो ज्ञान है ही मैं ना। बताता हूँ, जी, माया के चित्त से बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय है कि अगर सदगुरु का परख करना है ना, सदगुरु भी शिष्य का परख करता है और शिष्य भी सदगुरु का खोज करता है कि ना। जी, हम अच्छे सदगुरु का खोज कर रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे, कहानी, जैसे हमारा चरण पकड़े और इस जन्म में पार हो जाए। जी, जी,
तो सदगुरु भी खोजते हैं कि कोई अच्छा शिष्य मिले ताकि मेरे वचन को सुने काम से, है ना, मेरे आज्ञा का पालन करके मेरे साथ और इस संसार से पार हो जाए। लेकिन दोनों में फर्क कहाँ है ना, माया। एक तरफ गुरु है, बीच में जीव है, यानी हम बैठे हैं या आप बैठे हैं और पीछे माया बैठी है। माया अपने तरफ खींच रही है, गुरु अपने तरफ खींच रहा है। जी लड़ाई यही है। जी। अब जीव को जाना, अब जीव को जाना है। चुनना अब है। तुम सोच रहे हो कि परिवार न छूटे, घर न छूटे, व्यवसाय न छूटे, हैं, और माया पकड़ी हुई है। व्यवसाय, घर द्वार, परिवार, संसार क्या है? माया है। तो हमारी ये बिल्कुल ही छोड़ना है क्या? जैसे कि परिवार है, सुनो तो, जी माया है। जी माया को पकड़े हुए है जीव जी कि छोड़ देंगे तो हम कहाँ से मर जाएंगे, हम कहाँ कैसे हमारा गुजर बसर होगा? ये मेरे हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन, गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यही मेरी माया दुस्तर माया है, इसको पार करना बहुत कठिन है। जी मन माया दूरस्थ है, जी कहे श्लोक है। मेरी माया इतनी दुस्तर है कि उसको पार करना, त्रिगुणमयी माया को पार करना अब बहुत ही कठिन है। अगर मेरी कृपा से ही तो कोई पार कर सकता है, ये भी बात है, जी या सदगुरु की कृपा से। तो अर्जुन को उस समय बता रहे हैं जो कृष्ण भगवान, वो एक सदगुरु थे उस समय के। उस समय के गुरु, हाँ जी और समाज की शिक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया था, समाज के सुधार के लिए, कल्याण के लिए। जी कोई भी सदगुरु आज भी आए हैं, बहुत सारे सदगुरु हैं, जी लेकिन उनको परखना बड़ा कठिन है। सबसे पहचान इन आंखों से तो पहचाना नहीं जा सकता, पहले ये जान। जी, वही तो कह रहे हैं महाराज जी, कैसे पहचाने सदगुरु को? देश तो सब चादर ओढ़े हुए हैं, बाल दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, जी कपड़े पहनाए हुए हैं, जी तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये बुद्धि से नहीं परख सकते हो। जी यही तो कसौटी है। अगर भाई सोना को परखना है तुमको, जी तो सुनार के पास जाओगे जब, जी तो सुनार को मतलब जैसे सोना बेचना है तो पहले परखेगा परख। कि नकली है कि असली है। जी अगर उसके परख में असली सोना आ गया तब तो दाम लगाएगा, जी और नहीं परखे, बिना परखे तो ले नहीं सकता है। हम्म। सदगुरु भी वैसे ही परख करते हैं, तुम नकली हो कि असली हो। तुम सदगुरु की ही नहीं परीक्षा लोगे जी कि असली है कि नकली, तुम्हारी भी परीक्षा होगी। जी और परीक्षा ही कसौटी है, और कसौटी पर जो खरा उतरता है वही पार करता है माया के क्षेत्र से। तो माया के पार क्षेत्र से पार करना तो आसान है, पर हम बताऊं रास्ता, तुमको विश्वास ही ना हो, तो विश्वास ना हो तो फिर पार कैसे करोगे तुम? बोलो, जी पार करना कठिन है ना। बहुत कठिन। इसीलिए सदगुरु को परख करना है ना। जी तो पहले ढूंढो, है ना, संतों की कृपा, सत्यों का सत्संग, संतों का भाव विचार में, जैसे अभी चल रहे हो, जी सत्संग ले रहे हो, जी तुम्हारा दोनों काम हो रहा है, जी हो रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल तुम्हारा एक तो आत्म कल्याण हो रहा है, संतों का वाणी तो मिल रही कान में रही। सुनने जी को। महाराज यही सबसे बड़ा आत्मा में सबसे तो आत्म कल्याण का ये रास्ता है, जी संतों का दर्शन, जी चरण स्पर्श जी है। जी एक तो आत्म कल्याण है, और दूसरा क्या? समाज की सेवा। समझ। सबसे बड़ा तुम लोग जो हो, जी यूट्यूब के माध्यम से जो संसार को वाणी पहुंचा रहे हो जी। संतों का, जी वो बहुत बड़ा कल्याण, उसका तो हिसाब ही नहीं कोई लगा सकता है। ये पूर्ण कार्य है। आज भी सोचते हैं कि व्यवसाय लोग किए हैं, जी। पैसा के लिए दौड़ते हैं, जी लेकिन देखो मैं सत्य करता हूँ, गलत नहीं। अगर जिसको अपना आत्म कल्याण करना हो, आगे बढ़ना हो, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है जी ना, जी। तो इच्छा छोड़ दे, समझी? जी। अगर तू इच्छा छोड़ दोगे तो भवसागर पार हो। अभी मैं कहता हूँ, जी और सदगुरु के पास, सच्चा सदगुरु होता है, तो उसके पास जाओगे अगर, हाँ, तो पहले कहेगा कि बेटा मन की इच्छा को मोड़ और मेरे वचन को सुन, अपने मन की इच्छा को छोड़, जी तेरे मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलने दूंगा, मैं अपने मन के अनुसार ले चलूंगा, तब पार हो सकता है। सदगुरु एक ऐसा कोई शरीर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, नहीं होता है। एक दाढ़ी बाल वाला चेहरा बढ़ा लिया, कपड़ा पहन लिया, ये नहीं होता है। सदगुरु ज्ञान का नाम है जी और ज्ञान ही गुरु होता है। जी। अब हम कहेंगे भाई ना हमारी इच्छा है, ये तो हमारे अब हमारे किशोरी प्रेम की जाने बात और है। तुम जानो, हमें बीच में हमें ठीक है, मतलब ठीक ना है रहती है। मैं अभी ले आऊँ
समझे ना। जी हम तो बालक बता, हम तो तुम्हें देखे तो होंगे जरूर, जी जी लेकिन चेहरा तो हमें महसूस ऐसा हो रहा है कि देखे हुए, लेकिन नाम पता नहीं था। जी। अभी तुम्हारा नाम मालूम ना हुआ, क्या नाम है भाई? अमित गौड़ अमित गौड़, जी। समझे ना। तो महाराज जी ये तो आपकी जो कुटिया है, हाँ, ये ऊपर टीन डली हुई है शायद महाराज जी है। अब टीन डाले हुए क्या करें, अपना गुजारा, कुटिया तो कुटिया। जी महाराज जी, ये भी सही है, आनंद यहाँ में भी सर्वानंद है। अब देखो हाँ हमारे यहाँ हवा पे चल रही इधर से उधर से अपना, अब ये ऐसी में पड़े रहते हैं अपना। जी ये मेरा पर्ण कुटी है, जी, यही भजन कुटी सब आनंद है इसी में। अब रात दिन अब अपना क्या करना है, भजन करना, भजन तो करना। महाराज जी कोई वैसी आपको कोई जरूरत है अभी इस समय, कोई आपको ऐसी जरूरत जो हम कर सकें पूरी, कुछ ऐसे साधन बताओ आप, जो है कुछ भी थोड़ी बहुत जो हम पे मदद हो सके, हमारे बड़े दर्शन के परिवार पे मदद हो सके, क्योंकि संत सेवा कोई माध्यम है हमारा कोई वैसा ना, और उन देखने वाले जो हमारे हैं उन सबको ये है कि सभी संतन की सेवा हो जाए किसी भी प्रकार से, कोई भी सेवा को आप हमें दो जिस लायक हम हैं। अब कौन सेवा दूं तुमको, बताओ। आपको जो लग रही हो उचित वो बताओ महाराज जी। अरे सब तो किशोरी ने कोई न कोई, अब कोई ऐसी जरूरत ना होती है, जैसे कभी कभी मान लो यही सूखा सामान जो होता है ना। जी जी, राशन का ना, वो तो हमारे जी हम स्वयं हर संतों के लिए करते ही हैं, और वो हमारे परिवार की तरफ से है, चालू ही रहे वो तो, जहाँ पे भी हमें संत मिलते हैं उसमें थोड़ा सूखा सामान हमारा राशन है, एक किट है उसमें पूरी, वो हम हर महीने ही पहुँचाते हैं संतों को, और जो अगर जल्दी भी अगर ख़त्म हो जाता है तो वो हमें फ़ोन करके बुला लेते तो भी पहुँचा देते हैं, वो तो हम पहुँचाएंगे ही। और कोई जैसे कि अभी गर्मी को सीजन, और कोई हो अगर भक्त हो तो कोई इसको बनाना चाहे तो भाई हाँ देख लेना। जी जी, इसको कोई सही कराना चाहे, टीन जो है, और ये तो पलस्तर भी ना किया है आपने शायद यहाँ पे। अरे भाई ऐसे ही अभी तो, अब अपना गुजारा हो रहा है, क्या जी करना है हमको। जी जी महाराज जी, ये कुटिया बहुत अच्छी है पर महाराज जी आपकी, बहुत स्थान पे अच्छी पे है, हवा चलती रहे, बढ़िया आनंद आता रहे। देखो, यहाँ से ललिता जी का दर्शन हो जाता है, यहाँ से भी दर्शन हो जाता पहले वो तो हमारे कितनी अच्छे स्थान पे हो। है। और यहाँ से भोर में जब जी जी, जलता, महाराज जी आपको तखत तो ये तो टूटो वो शायद। अब तकत ना है भैया, पटरे उटरे डाल करके रखता हूँ। देखो इसमें क्या है, अंदर में टीना डाल करके रख। अरे महाराज जी ये तो बड़ी, महाराज जी आपको तखत की व्यवस्था करवा दें। तकत हो तो बनवा देंगे। ठीक है महाराज जी, ये तो ज्यादा ही, ये तो आपने प्लाई डाल रखी नीचे तो इवन अब पे। पलाई है, टीना लगा कर पड़े हुए, क्या करें, जैसे काम चल रहा भाई, चल तो रहा है। हाँ हाँ ये तो है महाराज जी। हैं? ना महाराज जी हम पे जो सेवा होगी हम जरूर करेंगे आपसे। ठीक है। जी महाराज जी, जरूर ये सेवा करेंगे हम। ठीक है महाराज जी, ये तखत ही तो बिल्कुल खराब ही है। हाँ वैसे तो भाई काम चल रहा जी जी, महाराज जी मच्छरदानी ये चल रही है आपको और लिया में कोई, कि सही है ये? है। अरे अभी सही है, कहाँ सही चल रही है, अच्छा फटी होगी एक जगह, कोई बात नहीं, ठीक है। एक जगह तो फटी है। नहीं महाराज जी एक और ले आएंगे आपकी गाड़ी तो ऐसी खराब है गई। ठीक, देखो जितना कम में गुजारा हो जाए उतना ही सही होता है। सही है महाराज जी, सत्य कह रहे हो। परम सुख तो संतोष में है भाई, ऐसे संतोष है वहाँ। वही सुख है। ले है राशन। हाँ महाराज जी, वो ये महाराज जी संतों को जो है सूखा राशन जो है हमारी तरफ से। चलिए कोई, ये आता है हमारी। अच्छा ये और रानी ये जो है कल्याण उसमें सब राशन की एक किट है, सब ला दो। रानी। ये टीन है महाराज जी की, यहाँ पे बाबा जो रह रहे हैं इस स्थान पे वो अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐसे भी ऐसे हमारे सभी ठाकुर जी के भक्त हैं, ऐसे संत महापुरुष हमारे ब्रज में जो है वास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और आप देखो ऐसी थोड़ा सेवा हम ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से हम पे जो होती है और हम कर पाएंगे और करने की पूरा प्रयास है हमारा महाराज जी के लिए। ये जो स्थिति में है वो थोड़ा बदलाव करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जैसे भी होगा। आप देखो स्वयं ये छोटे से स्थान है महाराज जी को, यहीं पे अपना सभी भक्ति है और अपने सभी साधन कार्य इसी में कर रहे हैं बाबा। आप अंदर की तरफ देखते